हेलो बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स की। तो जेनेटिक कोडॉन्स का जो पहला सैलिएंट फीचर है वो ये है कि जेनेटिक कोडॉन्स 64 होते हैं नंबर में, जिनमें से 61 कोडॉन्स किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। 3 कोडॉन ऐसे भी हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, उन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। दूसरा इसका फीचर है जेनेटिक कोडॉन्स अनएम्बिगुअस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। ये वाला कोडॉन सिर्फ इस अमाइनो एसिड को कोड करेगा, इसके अलावा किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। तीसरा जो फीचर है वो है डीजेनरेसी। अब अभी तक हमने ये समझा था कि ये वाला कोडॉन सिर्फ इस अमाइनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये अमाइनो एसिड सिर्फ इस कोडॉन से ही कोड होगा। हो सकता है ये अमाइनो एसिड इसके अलावा बहुत सारे कोडॉन से भी कोड हो, तो ऐसे फीचर को हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी। चौथा इसका जो फीचर है वो है कि जेनेटिक कोडॉन्स में कोई भी स्पेस, कोई भी कॉमा, कोई भी गैप, यानी कि कोई भी पंचुएशन नहीं होता। तो ये इसका फोर्थ फीचर है। फिफ्थ फीचर ये है कि जो जेनेटिक कोडॉन्स हैं वो लगभग सारे जेनेटिक कोडॉन्स लगभग यूनिवर्सल होते हैं। अब यहाँ पे लगभग वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है, तो इसके पीछे एक वजह है। सपोज टू बी कहीं पे भी अगर यू जेनेटिक कोडॉन है, यानी कि ट्रिपल यू एक जेनेटिक कोडॉन है, तो वो हमेशा सबके केस में, आपके केस में, मेरे केस में, यहाँ तक कि किसी बैक्टीरिया के केस में ट्रिपल यू का मतलब होता है फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड। लेकिन हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन में ट्रिपल यू का मतलब फिनाइल एलेनिन ना हो, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन्स क्या है, एक्सेप्शन है। उसके बाद में जो इसका लास्ट फीचर है वो ये है कि जो जेनेटिक कोडॉन है एयूजी जेनेटिक कोडॉन यहाँ पे दो तरीके का काम करता है। एक तो ये स्टार्ट कोडॉन है, यानी कि इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन को, और दूसरा ये मैथ्योनिन अमाइनो एसिड को भी कोड करता है।